आज आइए हम उपदेश शीर्षक सच्चाई और विधर्म की विशेषताएं के साथ परमेश्वर का वचन साझा करें। आज ईसाई धर्म में विधर्म और सच्चाई के बीच प्रभेद करने के मानक क्या है? आइए हम बाइबल के प्रमाण से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस बात की पुष्टि करें कि चर्च ऑफ गॉड ही वह सच्चा चर्च है जो पूरी दुनिया में मसीह की सच्ची शिक्षाओं का प्रचार करता है। आइए हम दूसरा पत्रस पर एक नजर डालें, अध्याय 2 आयत 1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले किसका उद्घाटन करेंगे? पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। दूसरे शब्दों में, विधर्म का प्रचार करने वालों के लिए परमेश्वर ने विनाश तैयार कर रखा है। दूसरा पत्रस अध्याय 2 में शब्द पाखंड यानी विधर्म का उपयोग कौन कर रहा है? वह पत्रस है जिसने पवित्र आत्मा से उभारे जाकर इन वचनों को लिखा। दूसरा पत्रस अध्याय 2 में लिखा है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, पत्रस विधर्मी नहीं था और ना ही चर्च ऑफ गॉड जहां वह जाता था। इसके विपरीत बाइबल उन्हें क्या कहती है जो छिप छिप कर नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करते हैं? उनको विधर्मियों के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन जिस चर्च में पत्रस जाता था, उस चर्च की शिक्षाओं के विषय में क्या कहे? वे सच्ची शिक्षाएं हैं। सारे सत्य जो हमें उद्धार को पहुंचाते हैं इस चर्च में है। उन्होंने सत्य से अलग किसी भी बात का इनकार किया। आज हमें 2 पत्रस अध्याय 2 के जरिए स्पष्टता से विधर्म को परिभाषित करने की आवश्यकता है। क्योंकि पत्रस जानता था कि सच्चाई क्या है, इसलिए वह यहां क्या कर रहा है? क्या वह विधर्म का वर्णन कर इस बात पर जोर नहीं दे रहा कि यह विनाश को पहुंचाता है? पत्रस का विश्वास सच्चा है। जिस चर्च में पत्रस जाता था वह सच्चा चर्च है। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 2 आयत 2 के साथ जारी रखें। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की क्या की जाएगी? निंदा की जाएगी। बाइबल कहती है कि विधर्म के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आयत 3, वे लोभ के लिए क्या बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। वे अपनी गढ़ी हुई बातों से परमेश्वर के लोगों को अपने लाभ का कारण बनाएंगे और सत्य के मार्ग की निंदा करेंगे। बाइबल इन सारी बातों को विधर्म के रूप में वर्णित करती है। तब पवित्र आत्मा के युग में हमें सच्चाई और विधर्म के बीच कैसे प्रभेद करना चाहिए? पुत्र के युग में परमेश्वर ने बाइबल के जरिए सच्चाई और विधर्म की स्पष्ट परिभाषा दी। पत्रस ने विधर्म की स्पष्ट परिभाषा देकर इसका अनुसरण करने वालों के अंत के विषय में कड़ाई से कहा। दूसरा पत्रस अध्याय 2 विधर्म की शिक्षाओं की निंदा करता है। पत्रस ने सच्चे चर्च के सत्य को थामे रहा। पत्रस के समय में मूल सत्य क्या थे? आइए हम लूका अध्याय 22 में इन्हें खोजें। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने किसे भेजा? पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो।
उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। यहां हम यीशु, पतरस और यूहन्ना को देख सकते हैं। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को फसह के पवित्र भोज की तैयारी करने के लिए भेजा। आइए हम आयत 14 देखें। जब घड़ी फसह का समय आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु ने इस तरह फसह को स्थापित किया। पतरस ने वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। महज इस सत्य से हम यह प्रभेद कर सकते हैं कि कौन सा चर्च सच्चा है और कौन से चर्च विधर्मी है। सारी बातों को एक तरफ छोड़कर यदि हम केवल फसह पर ध्यान दें तो कौन सा चर्च सच्चा है? वह चर्च जो फसह मनाता है। इसके विपरीत उन सारे चर्चों के विषय में क्या कहे जो अन्य सिद्धांतों पर चलते हैं? वे सब विधर्मी हैं। सभी लोगों, हमारा चर्च ऑफ गॉड सच्चे चर्च के सत्यों को विरासत में पाकर इन पर बड़े गर्व से चल रहा है। इसलिए हम दुनिया के पूरे लोगों को मूल सत्य का प्रचार कर रहे हैं, है ना? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में प्रेरित यूहन्ना कहता है, ना तो कुछ बढ़ाना और ना ही घटाना। गलातियों अध्याय 1 में यह कहा गया है, उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता हो तो शापित हो। चूंकि परमेश्वर इस हद तक अपने लोगों को चेतावनी देते हैं, तो क्या हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जब तक हम मूल सत्य पर न चले तब तक कभी भी उद्धार नहीं पा सकते? इसलिए हमें चाहिए कि हम सच्चाई और विधर्म के बीच प्रभेद करें। हमें इस अंतर को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। क्या हमें कम से कम इस बात पर विचार करना नहीं चाहिए कि क्यों पतरस ने विधर्म से दूसरों की रक्षा कर विधर्म का इनकार किया? उस रात को जब यीशु ने नई वाचा के रूप में फसह की घोषणा की, वहां पतरस और यूहन्ना भी थे। आयत 19, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी, यह फसह के दाखमधु का कटोरा था, यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। सच्चे चर्च में नई वाचा का फसह होना चाहिए। सच्चे चर्च की सारी विशेषताएं बाइबल में पाई जाती है। हमारा चर्च ऐसा सच्चा चर्च है जो यीशु और प्रेरितों के चले सत्य अर्थात नई वाचा के सत्य पर चलता है, जिसे यीशु ने हमारा उद्धार करने के लिए प्रदान किया। यदि हमें विधर्मी बुलाए जाते हैं तो कौन विधर्मी बनता है? यीशु विधर्मी बनते हैं और पतरस भी। क्या पतरस विधर्मी है? क्या यूहन्ना विधर्मी है? यीशु और प्रेरितों के चले सारे सत्य पर अब चर्च ऑफ गॉड चलता है। हमारे पास नया नाम, नए गीत, मेमना और मेमने की पत्नी है। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 पर जाए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 2। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ में स्थित चर्च को क्या बुलाया? उसने सच्चा चर्च को
चर्च ऑफ गॉड कहा। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सच्चाई और विधर्म की चर्चा कर रहे हैं, तब हम बाइबल से स्पष्टता और आसानी से दिखा सकते हैं कि चर्च ऑफ गॉड में वह पूरा सत्य है जिस पर यीशु मसीह और उनके प्रेरित चले थे। कृपया अपने आप जांच कीजिए कि रविवार की आराधना या क्रिसमस यीशु से आया है या नहीं। क्या ये यीशु से आए? नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस चिंतित था। परमेश्वर के लोगों को विधर्म के फंदे में पड़ने से रोकने के लिए हमें बाइबल के वचनों से क्या करना चाहिए? बाइबल में ना तो कभी कुछ बढ़ाना और ना ही इसमें से कुछ निकालना। क्या उन्होंने इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर नहीं दिया? आज जब लोग इस सत्य को जिसका हम पूरे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार कर रहे हैं अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करेंगे, तो वे किसको जान लेंगे? वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को जान लेंगे जिन्होंने इस युग में आकर हमारे सियोन को स्थापित किया है। वे कहेंगे, यह सच में हमारे उद्धार का शरण है जिसे परमेश्वर ने स्थापित करके हमें प्रदान किया है। मैं आप सबों को ऐसे लोग बनने के लिए फिर से कहना चाहूंगा जो सच्चाई और विधर्म के बीच प्रभेद कर सकते हैं। केवल प्रेरित पतरस ने ही नहीं, लेकिन प्रेरित यूहन्ना ने भी सच्चाई और विधर्म के विषय में कहा। यूहन्ना ने लिखा कि हमें विधर्मियों का अभिवादन भी नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे दूर रहना चाहिए। क्या बाइबल सख्ती से चेतावनी नहीं देती कि हम विधर्मियों से दूर रहे? प्रेरित पौलुस ने भी चेतावनियां दी। पतरस और यूहन्ना के साथ साथ प्रेरित पौलुस ने भी विधर्मियों की चेतावनी दी। वे सब किस चर्च में जाते थे? वे यीशु के स्थापित चर्च ऑफ गॉड में जाते थे। जब लोग सुनते हैं कि पतरस और पौलुस चर्च ऑफ गॉड जाते थे, तो वे पूछते हैं, क्या यह सच में बाइबल में है? आइए हम गलातियों अध्याय 2 आयत 4 देखें। वह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई के कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। पतरस खतना किए हुओं का प्रेरित बना, अन्य जातियों का प्रेरित कौन बना? गलातियों की पुस्तक किसने लिखी थी? क्या वह प्रेरित पौलुस नहीं था? यहां जो लिखा है, क्या इसके अनुसार पतरस और पौलुस अलग अलग चर्च जाते थे? वे एक ही चर्च जाते थे। क्या पतरस और पौलुस दोनों ने फसह का पर्व मनाया या नहीं? पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 के अनुसार प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। पौलुस क्या समझा रहा है? वह फसह के दृश्य का वर्णन कर रहा था। लेकिन आज के विधर्मियों के विषय में क्या कहे? क्या वे जीवन का सत्य फसह मनाते हैं? यह तथ्य कि उनके पास फसह नहीं साबित करता है कि वे सच्चे नहीं हैं, वे सब झूठे हैं। आज हमारे आसपास बहुत से झूठे चर्च हैं।
हम सबों को चाहिए कि हम सच्चाई और विधर्म के बीच प्रभेद करें। परमेश्वर जिन्होंने पतरस से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। यह इस बात की पुष्टि करता है कि पतरस और पौलुस एक ही चर्च जाते थे। आइए हम एक और बार पुष्टि करें कि पतरस और पौलुस ने फसह मनाया था। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 पर जाएं। बाइबल के जरिए हम सच्चे चर्च और विधर्मी चर्चों के बीच प्रभेद कर सकते हैं। इसलिए हमें विधर्मियों के झूठ से धोखा खाना नहीं चाहिए। चाहे वे बहुत से झूठ और अपमानजनक बातें बोले, मैं और आप ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बाइबल में लिखित मूल सत्य पर चलने की स्वीकृति दी है ना? हम मूल सत्य के रक्षक हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सत्य के रक्षक के रूप में बुलाया है, इसलिए हमें सभी देशों को बचाने का मिशन उठाना चाहिए। हमें इसे केवल अपने पास ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसका उन्हें भी ज्ञात कराना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उन्हें इससे मानना सिखाकर उनका मार्गदर्शन करें। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 23 देखें। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक किसने लिखी थी? प्रेरित पौलुस ने। क्या कहा? जो बात पौलुस ने उन्हें पहुंचाई वह उसे किससे पहुंची? यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। उसने कहा कि उसे नई वाचा का फसह मसीह से प्राप्त हुआ है। तब जिस चर्च में नई वाचा के फसह का सत्य है, वह सच्चा चर्च है या विधर्मी चर्च? वो केवल चर्च ऑफ गॉड है जो यीशु और प्रेरितों से प्राप्त हुई बातें मानता है। आज केवल फसह का सत्य नहीं, लेकिन परमेश्वर से आई हुई नई वाचा की सारी विधियां केवल चर्च ऑफ गॉड में है। लेकिन क्या आप मीडिया में दिखाए गए चर्च में विधर्मी की विशेषताएं नहीं दिखते? वे ना तो फसह मनाते हैं और ना ही सबत मनाते हैं। वे आराधना के दौरान ओढ़नी नहीं पहनी थी। इसके बदले वे क्रूस खड़ा करते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं जो बाइबल में नहीं है। हम नहीं समझ सकते कि वे क्यों सच्चा होने का दावा करते हैं। हमें चाहिए कि हम हमेशा बाइबल के जरिए सत्य अर्थात परमेश्वर के वचन को विधर्म से प्रभेद करने में सक्षम बने। क्या यह तथ्य कि पौलुस ने फसह मनाया था इस बात को साबित नहीं करता कि प्रेरित पौलुस, पतरस और यूहन्ना एक ही चर्च जाते थे? वह चर्च चर्च ऑफ गॉड है। आइए हम यह ना भूले कि हमारा चर्च ऑफ गॉड प्रेरितों के युग से चलते आ रहा सच्चा चर्च है जिसे यीशु ने स्थापित किया था। चाहे हमारे सामने कोई भी हो, हमें चाहिए कि हम हमेशा आत्मविश्वास के साथ यह कहे, हमारा चर्च सच्चा चर्च है। आइए हम लूका अध्याय 4 पर जाए। अध्याय 4 आयत 16। फिर वह नाजरेत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। उस चर्च में क्या होना चाहिए जो यीशु और उसके प्रेरितों की सारी शिक्षाओं पर चलता है? वहां सबत का नियम होना चाहिए। वहां सबत के दिन की आराधना का नियम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में क्या होगा यदि कोई चर्च सबत न मनाए तो? वह विधर्मी चर्च होगा। कितने दयनीय हैं वे लोग जो विधर्म का ज्ञान न होने पर भी विधर्म के विषय में बातें करते हैं। आज आइए हम एक और बार इस तथ्य को अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करें कि हम वह रक्षक हैं
जो मूल सत्य की रक्षा करते हैं। प्रचार करते समय हम किसी से भी क्यों ना मिले, आइए हम सामरिया और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर से पाए हुए जीवन के इस आशीषित सत्य की साहसी से गवाही दे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि हम फसह और सबत का खूब प्रचार करते हैं, इसलिए कुछ कह सकते हैं, क्या चर्च ऑफ गॉड केवल फसह और सबत पर ध्यान देता है और किसी बात पर नहीं? प्रथम चर्च अपनी सच्चाई के लिए केवल इन दो बातों पर निर्भर नहीं रहता था। आइए हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पर जाएं, अध्याय 11 आयत 1। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुड़ी हुई के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यह भी एक नियम है जिसे प्रथम चर्च ऑफ गॉड माना करता था। आज इस नियम के अनुसार किस चर्च में स्त्रियां ओढ़नी ओढ़ती है जबकि पुरुष ऐसा नहीं करते? हमें चाहिए कि हम केवल बाइबल से ही किसी भी बात को निश्चित करें कि वह सही है या गलत। ऐसा क्यों है? इसका कुछ कारण है कि क्यों हमें बाइबल के वचनों में न कुछ बढ़ाना और न ही इसमें से कुछ निकालना है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से अंत को देखा है। इसलिए वह जानते थे कि विधर्मी चर्च बाइबल का पालन नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें क्या करने को कहते हैं? परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम ना कुछ बढ़ाए और ना कुछ निकाले। इस बात से चिंतित होकर कि सत्य को बिगाड़ दिया जाएगा, पौलुस ने गलातियों अध्याय 1 में इस प्रकार लिखा, आयत 6 कहती है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। बाइबल किसी और ही प्रकार के सुसमाचार का अनुसरण करने वाले लोगों के समूह को क्या बुलाती है? उन्हें विधर्मी कहे जाते हैं। वे सच्चे नहीं, वे विधर्मी हैं। आयत 7, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते और वे क्या करना चाहते? मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। यह बताता है कि प्रथम चर्च का सत्य बदल दिया जाएगा। आयत 8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। ऐसे परिस्थिति में कोई भी उद्धार नहीं पा सकेगा। केवल सच्चा सुसमाचार हमें उद्धार तक पहुंचाता है। हमें चाहिए कि हम कभी भी इस तथ्य पर संदेह न करें कि केवल मूल सत्य ही हमें अनंत स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाएगा, और हमें चाहिए कि हम इसमें ना तो कुछ बढ़ाए और ना इसमें से कुछ निकाले। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। परमेश्वर इसके विषय में क्या कहते हैं? परमेश्वर की नजर में कौन सा चर्च सच्चा है और कौन सा चर्च विधर्मी है? आजकल कई चर्च क्रूस और रविवार की आराधना को लेकर ढींग मारते हैं और बेधड़क क्रिसमस मनाते हैं। वह विधर्म की विशेषताओं को दिखाने के लिए पर्याप्त है। जैसा हम जानते हैं उन्होंने 321 ईस्वी में क्या बनाया था? क्या वह यीशु की शिक्षा थी? और 325 ईस्वी में उन्होंने क्या मिटा दिया? उन्होंने फसह के मूल सत्य को जड़ से उखाड़ दिया। उसके बाद 354 ईस्वी में उन्होंने क्रिसमस बनाया। उन्होंने इस सूर्य देवता के जन्मदिन को यीशु के जन्मदिन का रूप देने के लिए
लापरवाही से बनाया था। पूरी दुनिया इसे सबसे बड़ी ईसाई त्योहार मानती है। क्या यह सच्चा ईसाई पर्व है? नहीं। जब हम सच्चे ईसाई होने का दावा करने वालों के ऐसे कार्य देखते हैं, तब हमें केवल खड़े रहना नहीं चाहिए। हम सबों को चाहिए कि हम उठकर सत्य की ज्योति चमकाए। हमें चाहिए कि हम मूल्य सत्य का ज्ञात कराए। बाद में 431 ईस्वी में चर्च के अंदर क्या खड़ा किया गया? उन्होंने क्रूस खड़ा किया था। वे बिल्कुल भी सच्चे नहीं, लेकिन विधर्मी है, जो यीशु की शिक्षाओं को एक के बाद एक बदल रहे हैं। यदि उनके पास सच्चाई होती तो उनके यीशु से यह कहने पर, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म किए, यीशु उनसे क्या कहते? यदि उनके पास सच्चाई होती तो वह यह कहते हुए कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने बड़े प्रयास किए, उन्हें आशीष देते। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि वे विधर्मी हैं। हमारा चर्च ऑफ गॉड सच्चा चर्च है, जिसकी परमेश्वर और सारे भविष्यवक्ताओं ने बाइबल के जरिए गवाही दी थी। सच्चे चर्च में यीशु की शिक्षाएं होनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक यीशु की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है क्या करना। परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाने वाला चर्च ही सच्चा चर्च है। मानना सिखाओ और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाने वाला चर्च ही सच्चा चर्च है और मसीह के सुसमाचार को छोड़ अन्य बातों का प्रचार करने वाला चर्च गलातियों में लिखी बातों के अनुसार शापित होगा। हमने बाइबल के माध्यम से ईसाई धर्म की सच्चाई और विधर्म की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया है। हमारे स्वर्गीय पिता अनसंग होंग और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम ने आकर इस उत्कृष्ट सत्य को, जो आज हमारे पास है, पुनर्स्थापित किया है। मुझे आशा है कि सियोन की सारी संतान सुसमाचार के कार्य की दौड़ को पूरा करेगी, जिसकी आत्मा और दुल्हन अर्थात पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं, ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते समय खुशी से हमारा पुनर्मिलन हो सके। इससे आज का उपदेश समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।